अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज का रिएक्शन आपने फुल वॉच करना है और बहुत अहम पॉइंट्स यहाँ जो है वो डिस्कस होंगे। सबसे पहले तो मैं सितारा यासीन के आजकल के व्लॉग्स के लिए सितारा यासीन को जो है वो मुबारकबाद दूँगी। आपके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्लॉग्स चल रहे हैं आजकल। हम सब जो है आपके आजकल के व्लॉग्स को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और दुबई की खूबसूरती को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ आपके ब्लॉग्स की तारीफ़ करनी थी वहीं एक चीज़ यहाँ मुझे शेयर करनी थी। मुझे जो है वो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने सितारा यासीन से मीटअप करना है और हम उनसे मीटअप करना चाहते हैं। दुबई में जो है वो सितारा यासीन की जो फ़ैन्स हैं वो सितारा यासीन से वहाँ मिलना चाहती हैं, उनकी व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत से लोग मिल लिए और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा और हम सितारा यासीन से मिलना चाहते हैं। आप उनसे कहें कि कोई एक अच्छा सा मीटअप रख लें हम सब के लिए। तो सितारा यासीन, वैसे तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी आपके सब्सक्राइबर्स की तरफ से, आपके व्यूवर्स की तरफ से कि आप जो है एक मीटअप प्लान कीजिए। लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लग रहा मीटअप प्लान करना और आप चाहती हैं कि जिसने मिलना है वो इंडिविजुअली आपसे मिले, तो ये भी बेहतर है। हो सकता है कि जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें आपको मीटअप मुनासिब ना लग रहा हो। तो दोस्तों, जिनने सितारा यासीन से वहाँ जो है वो मीटअप रखना है अपना, तो वो जो नहीं जानते सितारा यासीन से मीटअप का तरीका क्या है, तो वो बाबर यासीन से जी रब्ता कर लें। उनके इंस्टा पे रब्ता करें, रईस बाबर के नाम से आई थिंक उनका इंस्टा अकाउंट है, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं और वहाँ आप अपना जो है वो मीटअप प्लान कर सकते हैं सितारा यासीन के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई इन्फो थोड़ी सी सितारा यासीन से मीटअप के लिए, क्योंकि मुझे आई थी रिक्वेस्ट। अब ये यहाँ कोई ना कहे कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स यूँ हैं तो वो हैं, तो मैं जो है अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस का यहाँ जवाब दे रही थी। तो उम्मीद है कि उन्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं सलमा यासीन का। जो है कोई रिएक्शन, कोई व्लॉग, कोई भी चीज़ उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं की, जबकि आज मेरा ख्याल है 3 दिन हो गए शायद। उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन बाद जो है यहाँ पर आकर सच्चाई रखूँगी, हकीकत रखूँगी या कुछ ना कुछ जो है वो अपने चैनल से ज़रूर शेयर करूँगी। हम सब बड़े इंतज़ार में थे, सारे सपोर्टर्स, सारे हेटर्स, सब जो है बड़े इंतज़ार में थे कि देखें अब सलमा यासीन जो है वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं सारे कुछ में। और आया जो है उनके हस्बैंड असगर जो है वो उनका कहा मानते हैं या नहीं, क्या वो जो है अपने हस्बैंड को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब होती हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ कि अगर उनके हस्बैंड उनकी बात मान भी लेते हैं और आकर सितारा यासीन के ख़िलाफ़ कोई जो है बयान दे देते हैं YT के ऊपर, जैसे मैंने अपने पहले एक रिएक्शन में कहा था कि वो न सिर्फ सितारा यासीन के लिए बुरा होगा, उससे ज़्यादा जो है वो असगर साहब के लिए ख़ुद ही वो नुकसानदेह हो जाएगा। ये वो बेहतर तौर पर जानते हैं। यहाँ पर पहले दिन से जब हम सब सपोर्टर्स कह रहे थे कि आप ये मामला घर पर सुलझाएं, इसको घर पे इसका हल निकालें, वो इसलिए कह रहे थे कि हम जानते हैं कि कानूनी लाहे-अमल जो है वो उसमें आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा? ये जो लोग कानून समझते हैं, जो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या लॉ है या सऊदीया में क्या लॉ है, तो वो बेहतर जानते हैं कि इस किस्म के केसेस का क्या रिज़ल्ट है और फिर उसमें आपको क्या क्या भुगतना पड़ता है और क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे कि समीरा अजीज़ साहिबा ने भी बता दिया है कि वो ख़ुद मना कर रही थी कि सलमा यासीन ये केस ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोनों के बीच में डिवोर्स हो। तो मैं यहाँ बता दूँ कि डिवोर्स जो है वो कानून नहीं करवाता, डिवोर्स मियाँ बीवी का अपना फ़ैसला होता है। लेकिन जो बयान वो दिलवाना चाह रही थी सलमा यासीन अपने हस्बैंड से, उससे ये साबित हो जाता और बहुत से लोग उसको रिकॉर्ड करके रखते और बहुत से लोग उसको सऊदीया में ही असगर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते थे और उस पर केस कर सकते थे कि ये बंदा जो है ये ज़ानी है और उसने ये काम किया है। तो इस तरह जो है असगर को वहाँ जो है ठीक ठाक सज़ा भी भुगतनी पड़ती और उनकी पूरी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया जाता, जिसमें आई थिंक सलमा तो शामिल नहीं है। सलमा जो है अपने ब्यूटी जो इनका सैलॉन है उनके अकामे पे, आई थिंक अपने हस्बैंड के अकामे पे नहीं है, लेकिन बच्चों और हस्बैंड को जो है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता और सलमा के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। इसीलिए सलमा यासीन ने पहले ही सोच रखा था कि वो अपने हस्बैंड पर केस नहीं करेंगी। इसीलिए उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का तो केस कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस किस्म की जो दूसरी चीज़ ये बता रही हैं अपने हस्बैंड और अपनी बहन के लिए, उसका कोई केस इन्होंने ख़ुद से ही नहीं कर रखा था। हाँ, समीरा अजीज़ इस सारे कुछ में बाद में कूदी हैं। अब अगर वो कहती हैं कि क्रेडिट मैं लेना चाहती हूँ तो वेल्डन जी आप ले लें, किसी को कोई शौक़ नहीं है इस किस्म के क्रेडिट्स लेने का। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से कि सलमा यासीन जो है वो क्यों नहीं आई।
जी, सलमा यासीन की एक सपोर्टर जो कि बड़ी चीख चिल्ला कर जो है लाइव्स में आकर यहाँ मरियम फ़ाद और उनकी फ़ैमिली को टारगेट करती रहीं और ख़ुद को बहुत बड़ी बदमाश साबित करती रहीं। तो उनकी बदमाशी तो ख़ैर एक बार सलमा ने निकाली कि आप ख़ुद को सँभालिए। लेकिन वही मोहतरमा जो हैं वो उनको कहीं मैंने कहते सुना, मुझे किसी ने एक स्क्रीन रिकॉर्ड सेंड किया था जिसमें वो कह रही थी कि जहाँ जो है वो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि सलमा इसलिए नहीं आई क्योंकि वो कहती हैं कि सलमा के साथ जी बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है। वो कह रही थी कि मेरी सलमा यासीन से कल बात हो रही थी और मेरी बात के दौरान ही अचानक सलमा यासीन का सेल फ़ोन जो है वो ऑफ़ हो गया और फिर जी वो ऑन नहीं हुआ। यानी कि वो क्या कहना चाह रही थी, वो कह रही थी कि सलमा यासीन ने इस बार जो है वो लाइव में आकर ये बताया था कि मैं 2 दिन बाद अपने चैनल के ऊपर कुछ अपलोड करूँगी। तो उनके पूरे ख़ानदान को पता चल गया, उनकी फ़ैमिली को पता चल गया और यहाँ जी सलमा यासीन को अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो कहती हैं कि सलमा यासीन पहले जो कुछ कर रही थी, जो चीज़ें उन्होंने अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताई थी, वो सडनली किया था, वो अचानक किया था, वो फैमिली से छुप कर किया था। लेकिन इस बार उन्होंने एक लाइव में आकर बता दिया कि मैं जो है वो 2 दिन में सब कुछ यहाँ पर ला कर रख दूँगी या मैं कुछ ना कुछ अपने चैनल से अपलोड कर दूँगी इस मामले से रिलेटेड। तो अब फैमिली को पता चल गया है, तो फैमिली जो है वो उसने सलमा यासीन के हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर इशारा करते हुए कहा कि मेरी उनसे बात हो रही थी। वो मोहतरमा कहती हैं उनकी सपोर्टर कि उनकी बात हो रही थी सलमा यासीन से और अचानक से फ़ोन जो है बंद हो गया। नहीं, वो कहना चाह रही थी कि उनके हाथ से किसी ने फ़ोन छीन लिया, उनके घर में से किसी ने फ़ोन छीन लिया। वो इसलिए कि अब सबको पता है कि सलमा कुछ करना चाह रही है, तो फैमिली का बड़ा प्रेशर है सलमा के ऊपर। तो यहाँ एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि कुछ दिन पहले इन्हीं मोहतरमा के लिए, सलमा साहिबा के लिए, उनकी जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं जो कि उनका फ़ायदा उठा रही हैं, उन सब ने ये बताया था कि सलमा यासीन जो हैं वो अपने घर पर नहीं हैं, वो अपनी फ्रेंड के घर पर हैं और वो जो है घर वालों से नाराज़ हैं क्योंकि असगर घर आ गया तो उनको जाना पड़ा। और मैंने यहाँ लाकर ये हकीकत रखी थी कि उन्हें जाना इसलिए नहीं पड़ा कि असगर घर आ गया, बल्कि उन्हें जाना इसलिए पड़ा कि उन्होंने एक ड्रामेटिकली चीज़ की थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से जो है सुलह का ड्रामा किया था और अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवाना चाहती थी। जहाँ असगर ये बात नहीं माने तो उन्हें अपने घर से उन्होंने मतलब अपने हस्बैंड को प्रेशराइज़ करने के लिए जो है वो घर छोड़ा और अपनी दोस्त के घर चली गई। तो एक चीज़ मैं यहाँ मुझे समझ नहीं आई कि इनकी ये दोस्तें, इनकी ये सपोर्टर्स ये भी बताती हैं कि सलमा यासीन जो हैं वो घर पर नहीं है, वो अपनी किसी दोस्त के घर पर हैं। उन्होंने बहुत दिन से घर छोड़ा हुआ है, वो बहुत मुश्किल में हैं और उनका जो है वो घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं है जिसे वो बर्दाश्त कर सकें। मतलब वो अपने हस्बैंड से नाराज़ हैं, वो उस घर में रहना नहीं चाहती क्योंकि उस घर में उनके हस्बैंड रह रहे हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि वो मोहतरमा अपने घर ही नहीं है और उनकी एक और दोस्त कहती है कि उनसे फ़ोन छीन लिया गया। तो दोस्तों ये बात समझ से बाहर है कि वो अपने घर में भी नहीं है और उसके ऊपर पाबंदी है और उससे फ़ोन छीन लिया गया है। तो क्या उनकी दोस्त ने फ़ोन छीन लिया? आप यहाँ ये ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि सलमा यासीन जो कि आप लोग बताते हैं गुज़श्ता 2 हफ़्तों से अपने घर पे नहीं है और आप ये भी कहते हैं कि जब सलमा यासीन ने कहा कि अब वो अपने चैनल पर कुछ अपलोड करेगी तो फैमिली की तरफ से उन पर प्रेशर बिल्ट हो गया और उनका फ़ोन उनसे छीन लिया गया और पता नहीं क्या क्या। तो एक सबूत तो मुझे मिला जी, एक क्या सबूत था उनका कि वो उनका फ़ोन उनके पास है। ये चीज़ मैं क्लियर करूँगी, वो ख़ुद नहीं आई, उनका फ़ोन उनके पास है क्योंकि आज जो है नैना अकबर लाइव आई थी इंस्टाग्राम के ऊपर और वहाँ जो है सलमा ने एक कमेंट किया था आप लोगों को, जो लोग सलमा का पूछ रहे थे, तो वहाँ सलमा ने उनके लिए थैंक्स का एक कमेंट किया था। हो सका तो मैं यहाँ वो कमेंट भी जो है वो ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। सलमा यासीन आज जो है वो नैना की इंस्टा की लाइव में मौजूद थी और अपने ही आईडी से उन्होंने कमेंट किया था, यानी कि उनका सेल फ़ोन उनके पास है। ये जो उल्टी सीधी वाहियात किस्म की चीज़ें इनकी दोस्तें निकालती हैं बाहर, वो सिर्फ इसलिए कि लोग बोलें कि सलमा यासीन बड़ी मजबूर है और सलमा यासीन को मज़ीद जो है वो सिंपैथी मिले, इसलिए वो इस किस्म की कहानियाँ गढ़ती हैं। उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। उनके घर वालों को पता चल गया है कि सलमा जो है वो कुछ करने वाली हैं तो बड़ी पाबंदियाँ होंगी, सलमा को बांध बूंद के किसी कमरे में फेंक दिया गया है। ये सब बकवास है। इस किस्म की बकवास, इस किस्म की रूमर्स जो हैं वो लाकर वाईटी के ऊपर फैलाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी ज़ाती अना को तस्कीन मिले, क्योंकि सलमा अब इस केस में कुछ कर नहीं रही। सलमा जो है वो केस कर भी नहीं रही और सलमा जो है इस चीज़ के बारे में कोई मज़ीद चीज़ यहाँ शेयर नहीं करना चाहती वाईटी के ऊपर। तो अब उनकी दोस्तें मन घड़त चीज़ें कर रही हैं कि सलमा को बांधा हुआ है, सलमा को जो है उससे फ़ोन छीन लिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सलमा के पास उनका फ़ोन मौजूद है। वो अपनी आईडी से मुख्तलिफ़ लाइव्स, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर आकर कमेंट्स भी करती हैं।
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे यहाँ शेयर करनी थी। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि सलमा यासीन बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं, A1 हैं, क्योंकि वो अगर उनको कोई मसला कोई चीज़ होती तो वो जो है उनके पास उनका सेल फ़ोन ना होता और वो उस लाइव को एंजॉय ना कर रही होती नैना की, और वहाँ कमेंट्स ना कर रही होती, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये अलग रीज़न है कि वो इस चीज़ को लाकर अब YT के ऊपर नहीं रख रही, वो इस चीज़ को क्लियर ही नहीं करना चाहती। जहाँ सितारा यासीन जो है वो इतने मज़े के व्लॉग्स बना रही हैं, वहाँ सलमा यासीन की दोस्तें जो हैं वो रूमर्स क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि वो झूठी हैं जी दोस्तों। अगर वो सच्ची होती तो उन्हें झूठ का सहारा ना लेना पड़ता। तो मोहतरमा, आप जो मरीम फ़ात को धमकियाँ दे रही थी और आपको सलमा ने कहा था कि ख़ुद को संभालें, तो बिल्कुल ठीक कहा था, आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मोहतरमा आए दिन YT के ऊपर कोई ना कोई नौटंकी करती रहती हैं। एक दिन ये सर झाड़ मुँह फाड़ मरियम और उनकी फैमिली को टारगेट करती रही हैं। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि मैं बड़ी खुश हूँ जी, सलमा और उसके हस्बैंड की सुलह हो गई है, और उससे अगले दिन ही ये आकर जो है वो सलमा की लाइव में कहती हैं, सरी मैं बड़ी एक्साइटेड थी तस्वीरों को देखकर, यानी कि कुछ था, उनकी सुलह हुई थी, इसको तस्वीरें सेंड की थी सलमा ने, और उसके बाद इसने एक लाइव में आके माजरत कर ली कि जी वो मैं बड़ी एक्साइटेड थी तस्वीरें देखकर, आपकी सुलह को देखकर, तो इसलिए मैंने कह दिया। यानी कि सलमा दुनिया के सामने अपनी वो सुलह छुपा रही थी। अच्छा, सलमा यासीन बिल्कुल ठीक है, अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, इसीलिए वो जो है वो लाइव्स देखती है, वो कमेंट्स करती है। और हाँ, जो चीज़ मैं शेयर करने वाली थी वो थी जी एक न्यूज़ क्या थी कि हाँ, वो न्यूज़ मैं बाद में शेयर करती हूँ। यहाँ मैं बात कर लेती हूँ कि सलमा यासीन ने अपने एक सपोर्टर को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद उन सपोर्टर ने कहा कि सलमा यासीन के ऊपर उनकी फ़ैमिली की तरफ से प्रेशर बिल्ट है, इसलिए सलमा जो है उन्हें मजबूरन मुझे ब्लॉक करना पड़ा। तो एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, वहाँ कमेंट भी मौजूद था जहाँ किसी बंदी ने उस वीडियो के नीचे, उस सपोर्टर की वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि नेकी कर दरिया में डाला, आप उसके लिए नेकी कर रहे हैं, चलें कोई बात नहीं। लेकिन वही कमेंट जो है सलमा यासीन ने उस कमेंट के जवाब में कमेंट किया था कि ये गलत फहमी है, यानी कि यहाँ कोई नेकी नहीं हो रही। यानी कि सलमा यासीन ने ख़ुद उन्हें ब्लॉक किया है, क्योंकि वो सपोर्टर जो है वो उस केस का, उस बात का रुख कहीं का कहीं ले गया था, और ये उनकी पुरानी गलती है। वो ये गलती अक्सर करते हैं, वो कोई भी चीज़ उनको मिले वो उसको फ़ौरन अपना हक समझकर, उसको एक बड़ी न्यूज़ समझकर शेयर कर देते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता कि किस चीज़ को कैसे शेयर करना है और कौन सी चीज़ किसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। खैर दोस्तों, इस बात के बाद एक और चीज़ मैं यहाँ शेयर करने वाली थी जी, वो चीज़ ये थी, समीरा अज़ीज़ ने बताया है, एक यूट्यूबर जो सलमा यासीन के सपोर्टर थे, बाद में सलमा यासीन के वो आई थिंक हेटर भी हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। खैर, उनके चैनल के ऊपर कुछ जो है वो लोगों ने फंडिंग की थी सैलाब ज़दगान से रिलेटेड, और वो खा गए। जी हाँ, वो खा गए। बहुत से लोगों की तरह, बहुत से दूसरों का हक खाने वालों की तरह वो भी खा गए। और उनका भाई, जो उनको भाई कहता है, मुझे नहीं पता वो उनका भाई है, बहनोई है, क्या है। मैं चाहूँगी कि वो इस चीज़ के बारे में आकर कुछ क्लियर करें, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर तो बहुत दौड़ कर बातें करते हैं, चढ़ाई करते हैं। दूसरे मामलों के अंदर जाकर वो ख़ुद को इस चीज़ का वो समझते हैं, वो कहते हैं कि मेरा राइट है, मेरा हक है, अल्लाह ताला ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं इसका फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। यहाँ आकर मैं मुझे जो मिले, जिसके बारे में जो कुछ मिले, मैं लाकर यहाँ रख दूँ। तो मेरा उनसे सवाल है कि ये आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये चीज़ जो अब YT के ऊपर आई है, बाकायदा अगलों ने अकाउंट्स दिखाए हैं, आपके भाई के अकाउंट्स दिखाए हैं, उनमें ट्रांजैक्शन जो हुई वो दिखाया है, वो सारा कुछ दिखाया, और ऑडियो कॉल भी सुनवाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पैसे मेरे थे और उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपके हैं। खैर, यहाँ बताया गया है जी, लाखों का घपला किया गया आपके भाई की तरफ से, और सैलाब ज़दगान जो कि ख़ुद ही बेचारे सड़कों पर थे, जो कि ख़ुद ही इतने शदीद ज़रूरतमंद हैं और अभी भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनका पैसा खाकर किसी को कैसे चैन मिल सकता है। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई दोस्तों, खुदा की कसम। रंग बिरंगी चीज़ें इस YT के ऊपर देख देख के ना दिल उकता जाता है, जहाँ एक बहन सगी बहन के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाती है और रुसवा करती है। अच्छा, मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लोगों ने इतना कह रखा कि मैं बता नहीं सकती। कोई कह रहा है कि हमें ये बताइएगा कि सलमा की वीडियो कब आएगी, प्लीज़ हमें सबसे पहले देखनी है, और ताकि हम अपने जो है ना वो तमाम काम ख़त्म कर लें, हम उस वक्त के लिए अपना कोई काम ना बचा कर छोड़ें, हम पॉपकॉर्न और दूसरी चीज़ें जो है कॉफ़ी वगैरह अरेंज करके रखें और हमने वो वीडियो सुननी है। और कोई कहते हैं कि पता नहीं कब आएगी सलमा की वीडियो, एक टेंशन सी क्रिएट की हुई है लोगों ने।
और उसकी वजह से हमारे बहुत से काम पेंडिंग में पड़े हैं, हमने वो नहीं किए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना सीरियस क्यों लिया हुआ है लोगों ने। कोई जो है इसको एंजॉयमेंट कर रहा है, कोई इसको बड़ा सीरियस ले रहा है। तो प्लीज़ आप सब लोग भी इसको सीरियस ना लें। ख़ुद अपने पास पॉपकॉर्न और ये इस किस्म की चीज़ें, जूसेस, ये सब अरेंज करके रखें। हो सकता है कभी भी सलमा यासीन का जो है वो नया व्लॉग आ जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ सलमा डियर आपसे कि आप यकीनन जो है अक्लमंदी का सबूत करेंगी, अपना वक्त और अपना चैनल ज़ाया नहीं करेंगी किसी आस उम्मीद में कि आपके लिए कुछ इस किस्म का होगा, वाईटी के ऊपर कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी। जी सारी छड़ियाँ अल्लाह ताला के हाथ में हैं। आपको अगर कोई उम्मीद रखनी थी तो अल्लाह ताला से रखनी चाहिए थी, लेकिन आप निकल पड़ी अपनी जंग खुद लड़ने के लिए। अल्लाह की मदद के बगैर तो कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती ना मोहतरमा। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कोशिश करें कि अपने व्लॉग्स की तरफ आएँ, उनमें बेहतरी लेकर आएँ। लेकिन अब पता नहीं आपके व्लॉग्स जो हैं वो चलेंगे नहीं चलेंगे। अल्लाह करे कि चलें, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड को तो कहीं का छोड़ा नहीं है। अब ज़ाहिर है आप अपने घर में उसके साथ तो सेट हैं, तो आपके व्लॉग्स में वो भी आपके साथ नज़र आएंगे। अब पता नहीं आपके जो सपोर्टर्स थे वो आपके हस्बैंड के शदीद वाले हेटर्स थे। अब देखें क्या बनता है आगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि ये सारा ड्रामा अब बंद हो जाना चाहिए। ये सारा गंद जो है सलमा यासीन ने क्रिएट किया, तो सलमा यासीन आप जो है अपनी खामोशी रख कर भी इस गंद को साफ़ कर सकती हैं। तो इस गंद को साफ़ करने के लिए आप खामोश हो जाइए और अपनी व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपके भेजे में हमारी बात ज़रूर समा गई होगी। दोस्तों इसके साथ ही लेती हूँ मैं आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करके जाइएगा वीडियो को। जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्द और औरतों से रखें हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।